नमस्कार दोस्तों सफलता के लिए अंधा और बहरा बनना बिल्कुल ही अनिवार्य होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक छोटी सी कहानी से आप समझिए। एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब के बीचों बीच लोहे का एक चिकना लंबा सा खंभा लगा हुआ था। उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहा करते थे। इन सभी मेढकों ने यह सलाह किया कि क्यों ना हम सभी मिलकर एक प्रतियोगिता रखें इस लोहे के खंभे पर चढ़ने की। जो भी इस लोहे के खंभे पर सबसे पहले चढ़ेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यह राय सभी को अच्छी लगी। सबों ने मिलकर प्रतियोगिता सुनिश्चित किया। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता के दिन भी आ गए। प्रतियोगिता की बात सुनकर आसपास के जितने भी तालाब थे उन सभी तालाब से मेढक उस तालाब में आ गए। कुछ मेढक उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गए तो बहुत सारे मेढक इस प्रतियोगिता को देखने के उद्देश्य से आ गए। कुछ समय के बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी मेढक खंभे पर चढ़ने की दौड़ में लग गए। सभी एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हुए खंभे के पास पहुंचे, इसे चढ़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। सभी मेढक प्रयास करते लेकिन असफल हो जाते क्योंकि खंभा चिकना था और काफी ऊंचाई था। चिकना होने के कारण सभी मेढक खंभे से गिर जाते। कुछ मेढक थोड़ी दूर चढ़ते, उसके बाद गिर जाते। यह देखकर दर्शक के रूप में जितने भी मेढक थे वो सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये तो बिल्कुल असंभव है कि चिकने खंभे पे कोई भी नहीं चढ़ पाएगा। ये बिल्कुल ही संभव नहीं है, इसलिए इसको कोई नहीं जीत सकता है। दर्शकों के शोर से इस बात को सुनकर बहुत सारे मेढक प्रतियोगिता से बाहर आ गए और दर्शक बनकर वो भी यही बात दोहराने लगे। मगर कुछ मेढक बचे थे जो अभी भी प्रयास कर रहे थे। उनका प्रयास जारी रहा, लेकिन दर्शकों का शोर बिल्कुल बढ़ता जा रहा था। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, यह असंभव कार्य है, इस प्रतियोगिता को कोई नहीं जीत सकता है। अंत में थक हार कर सारे मेढक वापस आ गए, लेकिन एक छोटा सा मेढक प्रयास करता रहा। वह निरंतर प्रयास करता रहा। वह खंभे पर थोड़ी ऊंचाई चढ़ता, फिर गिर जाता, फिर साहस करता, फिर उठता, फिर चढ़ाई करता, फिर गिर जाता। मगर निरंतर प्रयास करते करते वह खंभे की शीर्ष पे पहुंच ही गया और इस प्रतियोगिता का विजेता उस मेढक को घोषित कर दिया गया। उस छोटे से मेढक के इस असंभव कार्य करने की बात को देखकर बाकी सारे मेढक आश्चर्यचकित रह गए। सभी मेढक जाकर उससे पूछने लगे, अरे यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया? इतने बलिष्ठ मेढक जो काम नहीं कर पाया उसको तुमने कैसे कर दिया? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो बह रहा है। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद मंच पर उस विजेता मेढक को बुलाया गया और इशारों में उसे समझाया गया मंच को संबोधित करने के लिए। उस मंच को संबोधित करते हुए विजेता मेढक ने कहा कि मैं आप सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सबों के हौसला अफजाई की वजह से ही मैं इस प्रतियोगिता को जीत पाया हूँ। क्योंकि मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ऐसे में आप सभी जब जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सभी कह रहे हैं कि तुम यह कर सकते हो, तुम्हारे लिए यह मुमकिन है। और आप सबों के इन्हीं शब्दों ने मुझ में हिम्मत बढ़ाई, मुझ में साहस बढ़ाया और मैं इस असंभव कार्य को कर पाया। इसलिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया कि एक बहरे मेढक को आपने इतनी बड़ी प्रतियोगिता का विजेता बना दिया। इस कहानी का सार बस इतना ही है कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको बाहरी परिवेश के असफल लोगों के शोर से दूर रहना होगा, खुद को मजबूत करना होगा और साहस देना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि ये शोरगुल असफल लोगों की है। सफल लोग कभी शोर नहीं किया करते हैं। और आपने यह कहावत भी सुनी होगी कि परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सफलता शोर मचाती है, सफल लोग शोर नहीं मचाते। शोर असफल लोग ही मचाते हैं। इसलिए खुद को अंधा कीजिए, खुद को बहरा कीजिए और असफल लोगों से दूर रहिए। निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर कदम चुके।